धनंजय दीदी, मैं मेरे को कई बार अभी इतने दिनों से मन में ये आ रहा है कि जैसे 5 विकार हम लोग सोचते हैं, उनके बारे में तो अवेयर भी रहते हैं और कोशिश करते हैं दूर हट करने की। लेकिन बहुत सारे सूक्ष्म विकार भी होते हैं जो हम लोग को खुद को भी नहीं पता चलते हैं कि किसी के भी बारे में कुछ सोच लेना या मन में ही कह लेना, भले दूसरों को नहीं पता चलता है। तो कुछ दिनों से इसी के ऊपर बहुत माइंड में चल रहा है, तो उसके लिए कुछ आप ऐसा बताइए कि एकदम से इससे भी किनारा हो जाए। जो आपके अंदर अवेयरनेस के विकार हैं, उन्हीं की वजह से आपके विचार जो हैं सूक्ष्म रूप में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए आपके अंदर वो विचार उत्पन्न होते हैं। अगर आप अवेयरनेस के विचारों को समाप्त करें तो आपके सूक्ष्म विचार भी समाप्त हो जाएंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, जितना नाम का साबुन लगाएंगे उतने अपने अंदर से मैल दूर होगी। और जब तक मैल दूर नहीं होगी तब तक से हमारे अंदर अवेयरनेस जो है वो नहीं निकलती। यानी कि हमारे जो अंदर के पिछले संस्कारों की मैल है वो इस प्रकार से समाप्त नहीं होती जब तक से हम नाम का साबुन ना रगड़ करें। तो नाम के साबुन की रगड़ करें, आपके विचार जल्दी समाप्त होंगे और आप जल्दी से अपने अंदर से जागृत होते हुए भक्ति को प्राप्त करेंगे। गुरुमय जी कृपा बनाए रखें। शुक्रिया। शुक्राना दीदी जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय भक्तानी सोनल तिवानी जी, आप अपने आप को आप अपना हैंड रेज दोबारा करें। आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सस्तान दीदी जी। जय सच्चिदानंद जी। दीदी जी, मुझे ये पूछना था कि मैंने दरबार में चालिया रखा है, तो रोज मैं सुबह उधर जाती हूँ, सुबह या शाम जब भी टाइम मिलता है, पर 2 दिन मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो फिर वो कैसे मैं पूरा करूंगी अपना? पहली बात तो ये है कि अगर चालिया रखा है तो सोच समझ के रखना चाहिए। उस समय का पूरा आपने जैसे डिटेल पूरी रखनी चाहिए कि आपने कौन से टाइम, कौन से दिन, कौन से बार को कहीं जाने का कोई प्रोग्राम बन सकता है, या चलो मानो अचानक कोई बन भी गया तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर कोई घर में रहता हो तो वो उसका पूरा ध्यान करे और उसको वो पीठ ना दें और उसमें घी जो है नियंत्रण डालते रहें और गुरु महिमा भी करें, तो आपका चलिया पूरा हो सकता है। पर घर में सिर्फ मैं ही मानती हूँ, मतलब कि और हम लोग सब जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन। अचानक ही हुआ ये सब कुछ। वो अभी चालिया जो चल रहा है ना, तो उसमें मैं, सबने बोला, वैसे तो मैं रखती नहीं हूँ, पर सबने बोला तो फिर मैंने रखा है। कितने दिन अभी जो अधिक मास से चालू हुआ है ना, तब से चालू हुआ है 2 दिन के लिए। पर मैं मतलब महाबलेश्वर में हूँ, तो वो 2 दिन में यहाँ से जा नहीं पाऊंगी। ऐसा है? हाँ। कितने दिन के लिए जा रहे हैं आप? 2 दिन के 2 लिए? दिन के 2 दिन के लिए जा रहे हैं बस। 2 दिन के लिए? हाँ। जाने को तो आप 2 दिन जा सकते हैं, अगर आपका दीपक जो है काफी बड़ा है तो 2 दिन का उसमें आप घी भर दें और उसके ऊपर चिमनी लगाकर उसको साइड में ऐसी जगह रखें और उसकी लो भी बहुत कम रखें, बहुत छोटी रखें, जिससे कि लो उसकी घर में किसी चीज को पकड़ ना पाए। और दूसरी बात कि जो इस महीने में जो बताया जाता है, अभी आपने कौन सा महीना बताया? अधिक मास। अधिक मास। गुरुमुखो, अधिक मास जो है ये भक्ति के लिए खास माना जाता है। जैसे कार्तिक मास होता है तो ये कार्तिक से भी बड़ा महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति जितनी की जाती है उतनी रंग लाती है और जल्दी फलीभूत होती है। तो इस महीने में आप सभी जितना हो सके अमृत वेला भी करें, भक्ति भी करें और निंदा, चुगली, बुराई, इन सब चीजों से परहेज रखें। आपकी भक्ति अपने आप रंग लाएगी और इस प्रकार आप अपनी ज्योत को जगा के जा सकते हैं। ओके, शुक्रिया दीदी जी। पर दीदी जी, मैंने वो कुटिया का रखा है, मतलब मैं 40 दिन कुटिया जाऊंगी। देखें, अब एक मयान में 2 तलवारें तो आ नहीं सकती हैं।
आपको सोचना चाहिए ना, अगर आपने बाहर घूमने का रखा है तो फिर चलिया नहीं उठाना था, अगर चलिया उठाया है तो बाहर का नहीं सोचना था। एक काम पहले करना चाहिए, ये नहीं कि आप सोचें कि मैं चलिया भी रख लूं, संसार को भी निपटा लूं, उधर परमारथ को भी राजी कर लूं। ये तो सब नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो इसमें से आपको खुद डिसाइड करना है, ये आपकी अपनी समस्या। अगले सवाल के लिए भक्तानी सोनिया जी आप अपने आप को unmute करें। जय सदानंद जी। जय सदानंद जी। हाँ जी दीदी, मेरा ये सवाल है, जैसे मैं जॉब करती हूँ तो मैं अमृत वेले का सिमरन कभी करती हूँ कभी नहीं कर पाती, डेली का नहीं होता। तो इस उसमें ना के दुख में कि मेरा अमृत वेला रह जाता है, मैं बाकी दिन भी सोच में, और जो 2 घंटे का है वो भी नहीं कर पाती। फिर मैं कहती हूँ रात को करूँ कि ना करूँ, जॉब से 8 बज जाती है आने में। आप हिमाचल में रहते हैं? नहीं दीदी, रेवाड़ी में, हरियाणा। क्या है ना कि आपकी अपनी मजबूरी है, ठीक है, हाँ और जी। मजबूरी में कोई भी स्त्री घर से निकलती है तो कोई ना कोई मजबूरी लेकर ही निकलती है, जॉब करती है तो ये परमात्मा भी स्वयं जानता है, और परमात्मा की दया दृष्टि जो हमेशा स्त्रियों पर रहती है, वो भाव रखते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो इसका मतलब ये है, आपके अंदर जो 24 घंटे अगर आप ध्यान रखते हैं कि मेरा सुबह का अमृत वेला नहीं हो रहा, आपका उस अमृत वेले में ध्यान जो जाता है वो हाजिरी आपकी कबूल हो जाती है। इसलिए आपको जब जैसे मौका मिले, टाइम मिले, आप सिमरन करें और अपने आप को यही महसूस करते हुए करें, जब भी बैठे ये महसूस करें मेरा अमृत वेला अब हुआ है, 8 क्योंकि जब बजे के जागे बाद भी तभी कर, सवेरा। हाँ जी, 8 बजे के बाद जैसे जॉब से आने के बाद कर लूं मैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी है, इसलिए आपके लिए मजबूरी, जो जितनी भी स्त्रियां होती हैं, मजबूर स्त्रियों के लिए परमात्मा भी क्षमा बख्शता है, ऐसी कोई बात नहीं। भक्तानी प्रवेश कुमारी मुंजाल जी आप अपने आप को unmute करें। जय सदानंद दीदी जी। जय सच्चिदानंद जी। दीदी ये जो हम आरती के बाद बेनती बोलते हैं ना, बेनती के बाद जयकारा निस्तारा धर्म, इसका थोड़ा मीनिंग बता दो भाई, सारे का मीनिंग क्या होता है? कई दिन से मन में है ये, मैंने कहा चलो दीदी से पूछूंगी। जयकारा निस्तारा का मतलब ये है कि हम जयकारा उसका लगाएं जो हमारा निस्तारा कर रहे हैं। निस्तारा यानी कि हमारा उद्धार कर रहे हैं, ठीक है। और धर्म का द्वारा यानी कि जिस धर्म के द्वार पर हम जयकारा लगा रहे हैं, दंडोत वंदना कर रहे हैं, हाँ जी। वहां पर हमारा निस्तारा वो प्रभु आप स्वयं करेंगे, इसलिए हम ये शब्द बोलते हैं। हाँ जी। और ये बाजेगा नकारा, ये वाला? झूलेगी ध्वजा बजेगा नरकाड़ा। नरगाड़ा यानी कि जब ध्वजा, ध्वजा तो आप जानते हैं झंडे को कहा जाता है, हाँ जी। हाँ तो जी। ध्वजा का मतलब हमारे प्रभु का ध्वजा जो झंडा है वो लहराएगा, हाँ जी। लहराता है, और बाजेगा नगाड़ा। तो नगाड़ा जो है जब झंडा लहराता है तब नगाड़े बजते हैं परमात्मा के घर में, जिस वक्त गुरुमुख जयकारा लगाता है। इसलिए गुरुमुखों को कहा जाता है कि जरा जोर से आवाज में जयकारा लगाएं, जो कि आपकी आवाज सचखंड में पहुंच जाए, वहां पर नगाड़ा बज सके। भक्तानी मधु जयसवानी जी आप अपने आप को unmute करें। जय सच्चिदानंद किरण दीदी जी, चरना वंदना किरण दीदी जी। सच्चिदानंद जी। किरण दीदी जी, मेरा सवाल ये है कि मैं जब खुश रहती थी, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, तो मेरे से अच्छे से आरती पूजा सब कुछ सिमरन सब कुछ अच्छे से होता था, खुशी खुशी से मैं बहुत अच्छे से करती थी। अब मेरे घर में प्रॉब्लम्स आ गए हैं, उसकी वजह से मेरे दिमाग में सारे दिन वही बातें चलती रहती है। मैं सिमरन के लिए बैठती भी हूँ, उठती भी हूँ, तो फिर वही बातें बातें वही दिमाग में मेरे चलती रहती है, सिमरन मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। मैं अमृत वेले में भी उठती हूँ, रात को भी मेरे को सोने में नींद नहीं आती है, बहुत लेट हो जाती है। मैं कानों में ये हेडफोन्स डाल के सो जाती हूँ, ये सत्संग सुनते सुनते।
वाणी सुनते सुनते कब जाके नींद आ जाती है। फिर अमृत वेले का मैं अलार्म भी लगा के रखती हूँ दीदी। फिर मैं उठती हूँ तो फिर बैठे बैठे मैं सिमरन करते करते, या तो मेरे को वो विचार ही सताते रहते हैं घर के प्रॉब्लम्स के, ऐसा है, या तो फिर मेरे को नींद आ जा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम केवल आपके साथ ही नहीं है, बहुत से हैं ऐसे बड़े बड़े बैठे हैं जिनके साथ प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। लेकिन इसके बीच में ये सोचें कि अगर हमारी प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर सकते हैं तो हम प्रॉब्लम को अपने दिमाग में बिठाएं। अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते तो फिर किस बात की टेंशन लेनी और हम प्रभु से दूर रहें। बल्कि जितनी प्रॉब्लम आती है उतनी भक्ति की जो मात्रा है बढ़ाते जाएं, उतना सिमरन ज्यादा करते जाएं और आपकी प्रॉब्लम सिमरन से ही दूर होगी। वरना आपकी प्रॉब्लम किसी प्रकार टेंशन से बढ़ेगी और आपकी प्रॉब्लम यानी किस प्रकार की, यानी कि आपका माइंड भी जो है डिस्टर्ब होगा और आपको बीमारियां भी कई तरह की लग सकती हैं। इसलिए आप टेंशन से दूर रह करके अपने आप को फ्री माइंड रखें और श्री गुरुमय का ध्यान करते सिमरन करते रहें। और मन में यही भाव रहे कि तेरा भाना मीठा लागे। जब उसके भाने में रहेंगे तो सारी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे। अनुराधा शर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। दीदी जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। दीदी मेरे दो सवाल ने। दीदी पहला सवाल था, जो मैं अमृत वेले गुरु महिमा सुनदी सुनदी भजन करदी हाँ ते मेरे ना भजन ते ध्यान नाल मैनूं भंडारा नजर आंदा। बस मैं भंडारा कदे खांदी होनी आ, कदे करदी होनी आ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੈਨੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। केवल सिमरन का ध्यान और परम ज्योति ही नजर आए। अगर भंडारा खा के बैठते हो तो फिर भंडारे नूं दिमाग दे विच लैके ना बैठो, ठीक है ना? तो भंडारा दिमाग तो कट नहीं दीदी, सवेरे मैं अमृत वेले तो कोई ख्याल नहीं हुंदा। किते तुहानूं ये तो नहीं रहंदा कि मैं भंडारा पकाना है, देर ना हो जाए अमृत वेले? नहीं दीदी। तो ठीक है, फिर तुहाडे दिमाग दे अंदर भंडारा शब्द बैठ गया ना जेड़ा, हाँ जी, वो तस्वीर जेड़ी है ना, कदे मैं आनंद बैठी होनी आ, कदे मैं कुटिया बैठी होनी आ। ठीक है, तुसी अपने सिमरन दे अंदर जोत नूं जागृत करने की कोशिश करो। जिथे तुहाडा मैमोरी जिहड़ी है ना, जिथे तुहाडी समझो रुक गई है ना, उहियो चीज तुहानूं नजर आएगी। तुसी अपनी मैमोरी यानी दिमाग की याददाश्त नूं एक जगह ते ना रोको, केवल रोकना है कि प्रभु की जोत और ध्यान दे विच रोक दो, जिथे तुहानूं सिर्फ और सिर्फ सारे संसार नूं छड्ड के एक पासे करके संसार दी वस्तुआं नूं, हर तरह की प्रकार की चीज़ां नूं उत्थे केवल एक प्रभु नजर आन, उन्हां दी जोत नजर आए। बाकी सब निस्वार्थ चीज़ां, इन्हां चीज़ां दा कोई लेना देना साडे नाल नहीं है। दूजा सवाल दीदी, मैं गुरु महिमा सुनदी आ तो वो मैनूं हर वेले मेरे कन्नां 'च गुरु महिमा ही पैंदी रहिंदी है। रोटी बनांदे, खांदे, पींदे, सोंदे, बहंदे, हर वेले गुरु महिमा ही कन्नां 'च आंदी। मैनूं ऐ लगदा हर वेले मैं स्पीकर ला के सुनदी पई आ, गुरु महिमा दी आवाज आंदी रहिंदी है। तड़े जो मैमोरी है ना वो कमजोर हो गई है। जिस तरह एक घड़ी का सैल वीक हो जाता है तो घड़ी रुक रुक के चलती है ना, अटक अटक के, कदी कित्थे रुक जाती, कदी कित्थे रुक जाती है, ठीक है ना? इस तरह ही थोड़े जिहड़ा माइंड की मैमोरी जिहड़ी है ना वो कमजोर हो गई है। उसनूं तुसीं सही करन वास्ते सवेरे योगा भी करया करो, अनुलोम विलोम करया करो, उहदे नाल तुहाडी मैमोरी ठीक होएगी और तुहाडी याददाश्त अपने आप अगे बढ़ेगी। बाकी गुरु जी कृपा करनगे, तुहानूं अगे सुधार जरूर मिलेगा अगर तुसीं इन्हां गल्लां नूं तुसीं फॉलो करोगे तो। वैसे पूरे ग्रुप को अगर एक बार ये भंडारा भी खिला देते तो भी समस्या हल हो सकती है। सुरेश भगत जी जो भंडारे की इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं ना, लगता है यही याददाश्त में बैठ जाती हैं सबके। भक्तानी अनीता सचदेवा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें।
किरण दीदी, आप हमेशा ये बोलते हैं कि किसी का दुख मत सुनो और किसी का मतलब, अब मैं समाधि स्थल में जाती हूँ, मेरे को 2 गुरुमुख मिले, वो बहुत दुखी थे। अब उन्होंने मेरे को मतलब जब भी, अब उन्होंने मेरा फोन नंबर ले लिया, वो मतलब इतने दुखी है, आपको मैं बता नहीं सकती। उनकी थोड़ी हेल्प भी कर दी मैंने, कोई बात नहीं है ना, पर वो अब अपने दुख मेरे को जब भी मैं वहां पे जाती हूँ, कुटिया में, जब समाधि स्थल में जाती हूँ, वो मेरे को मिल जाते हैं, फिर वही बातें करते हैं। वो सारा दिन ना वो दिमाग में वही बातें चल रही हैं, और आप ये कहते हो कि किसी का दुख नहीं सुनो। कैसे कैसे करूं, बताओ आप। देखो, अगर दुख सुनना है तो उनको, जो सुना रहे हैं उनको आप ये समझाएं कि आप जितना दुख इधर उधर को आप फैलाएंगे, आपका दुख उतना और बढ़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने अंदर की विचारों को या खुशबू को जितना फैलाएंगे उतनी बढ़ेगी, तो जितना समेटेंगे उतना सिमट जाएगा। तो उनको ये समझाएं कि आप अपने दुखों को ज्यादा ना सुनाएं, ज्यादा उसका जिक्र ना करें, नहीं तो वो बढ़ते बढ़ते पहाड़ जितने बन जाएंगे और ना आपके कटने में आएंगे और ना ही आपको कभी सुख मिलेगा। तो आप सिमरन करें और श्री गुरु महाराज जी के आगे दुखड़े सुनाएं, जो भी सुनाने हैं। आम हर किसी इंसान के आगे ना सुनाएं, वहां से आपको हल नहीं मिलेगा, बल्कि आपके साथ छल मिलेगा। इसलिए किसी को दुखड़े सुनाने का आज समय नहीं है, और ना ही कोई किसी की सुनता है और ना ही कोई किसी को सहता है। आज के लास्ट 2 सवाल होंगे। गुड़गांव से भक्तानी सतला जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। चरण वंदना किरण दीदी जी, चरण वंदना। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। मेरे 2 ही क्वेश्चन हैं वैसे। एक तो दीदी, मैं सुबह उठती तो हूँ अमृत वेले 4:15 बजे तकरीबन बज जाते हैं, बैठते बैठते 4:15 बैठती हूँ, और ये नहीं मेरे को पता चलता मेरा सिमरन हो रहा है, नींद आई है, क्या हुआ है, कब 45 मिनट हो जाते हैं, जयकारा भूल जाता है, तो मैं एकदम से हैरान हो जाती हूँ। ऐसे लगता है अभी तो बैठी हूँ, अभी जयकारा भी भूल गया। और मेरे को समझ नहीं आती मैंने मतलब सिमरन किया है या नींद किया है, कुछ मेरे को पता नहीं चलता। मतलब आपकी हाजिरी लग जाती है ना, तो यही आपका सिमरन हो जाता है। तो अगर आप सिमरन करते हुए सो जाते हैं तो ये आपका अंदर की नींद पूरी ना होने के कारण भी होता है, आलस की वजह से भी होता है। अगर आप सिमरन करते करते ही मगन मस्त हो जाते हैं, नशे में पहुंच जाते हैं, तो ये आपका सिमरन हो रहा है और आपकी हाजिरी भी लग रही। ठीक है, जो भी है वो तो। और दूसरा मेरा क्वेश्चन, एक बार ये सत्संग में चल रहा था ना, आप बता रहे थे जो आत्मा मतलब यहाँ उनकी भक्ति पूरी हो जाती, जिसकी पूरी नहीं होती, तो वो अगले जन्म में मतलब गुरुमुखों के घर में या गुरुमुख के उससे जन्म लेते हैं, और जिनकी पूरी हो जाती है भक्ति, वो आत्मा कहाँ जाती है? जिनकी पूरी हो जाती है वो मुक्त हो जाते हैं, उनको बार बार फिर जन्म नहीं लेने पड़ते हैं। वो फिर परमात्मा में जाकर के ज्योत में ज्योत समा जाती है हमेशा के लिए, फिर वो कभी वापस नहीं आती। अगर आती भी है तो वो तब आती है जब संसार में बहुत ज्यादा हाहाकार हो रही है कलयुग की, और फिर परमात्मा उसी को संत रूप दे करके, चोला दे करके संसार में अवतरित करते हैं, जिससे कि वो हम जैसी आम त्राही त्राहीमान रूहों का कल्याण करने के लिए जन्म लेते हैं। भक्तानी पूजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सत्यानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। जय सत्यानंद दीदी जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है, मैं रात को जब सोती हूँ सिमरन मेरे अंदर चल रहा होता है, बहुत गहरी नींद में हूँ, मुझे महसूस होता है कि मेरा सिमरन चल रहा है, लेकिन जब महसूस होता है मुझे, लेकिन फिर कभी देखती हूँ मेरे रिश्तेदार हैं नींद में दिख रहे हैं मुझे, कभी कोई दिख रहा है, कभी कोई, अरे मैं तो सिमरन कर रही हूँ ना, तो फिर मुझे रिश्तेदार क्यों दिख रहे हैं सपने में? ऐसा क्यों होता है दीदी? ये इसलिए होता है कि आपका नाम पूजा है, तो आप पूजा ही करेंगे, चाहे वो जागृत अवस्था में चाहे निद्रा अवस्था में। तो आप अपनी तरफ से अपना फर्ज पूरा अदा कर रहे हैं,
लेकिन आपके जो सगे संबंधी हैं ये आपको पूजा में निपुण नहीं उतरने दे रहे। ये अपनी कोई ना कोई दुविधा, कोई ना कोई बातें, कोई ना कोई प्रेम जाल आपको फंसाए रखते हैं, जिससे कि आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। तो कोशिश करें कि अपना मोह जो है इन रिश्तेदारों से, सबसे धीरे धीरे कम करें और अपना सिमरन में इतना प्रेम बढ़ाएं, इतना मोह लगाएं कि सिमरन ही हमारे लिए सब कुछ हो जाए और उसी के लिए हम आए हैं और उसी के लिए हमें जाना है। सिमरन के साथ जीना, सिमरन के साथ मरना है। जी दीदी जी, दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा, मैं सिमरन करती हूँ, बहुत करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा होने लग गया है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले, लेकिन ये बात मुझे पहले ही पता चल चुकी थी कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट होना है। मेरी बुआ जी की डेथ हुई, मुझे पता लग गया। ये सब मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे पहले ही आभास होने लग जाता है कि ऐसा होने वाला है। ये बहुत अच्छे इंडिकेशन हैं आपके, यानी कि आपकी जो कुछ ऐसा होता है कि आपके अंदर कमाई जो है बढ़ रही है और धीरे धीरे वो आगे का रास्ता निकल रहा है आपका और आपको अंदर से ही ध्यान आना शुरू हो रहा है। इसीलिए कहते हैं गुरुमुखो, जितना सिमरन, जितनी भक्ति करेंगे, आने वाले समय का आपको फौरन आभास हो जाए करेगा। आपको कभी किसी से भी अपनी जन्म कुंडलियां या अपने हाथ हस्तरेखाएं ये सब दिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को भी जान जाएंगे आप क्या हैं, कहाँ से आए हैं और अगले जन्म में कहाँ जाएंगे, आपका कैसा जीवन था और कैसा आप चल रहा है और आने वाला समय कैसा होगा। ये आपका बहुत अच्छा इंडिकेशन है। आपकी इसका मतलब भक्ति बहुत सही रास्ते पर चल रही है और बहुत सही तरीके से आप भक्ति का फर्ज अदा कर रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं और श्री गुरु की कृपा प्रसन्नता सदैव आप पे बनी है, बनी रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और गुरुमुख प्रेमियों, हम सभी गुरुमुख लगभग 290 परिवार शुक्राना करते हैं भक्तानी किरण दासी जी का, जिन्होंने इतने सुंदर ज्ञान से सभी के सवालों के जवाब दिए हैं।